नमस्कार। तो आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 2 में अपन देख रहे हैं फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, यानी मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। उसमें आवर्तबीजी पादपों में मैंने ये बताया था कि पुष्प में नर जननांग पुमंग और मादा जननांग जायंग होता है। तो मादा जननांग के रूप में गाइनोसियम या जायंग पाया जाता है और जायंग का प्रत्येक सदस्य जो है वो अंडप कहलाता है। इसको कार्पल कहते हैं अपने इंग्लिश में। प्रत्येक अगर अंडपों की संख्या ज़्यादा होती है तो अगर अंडप अलग अलग होते हैं तो ये कंडीशन एपोकार्पस, और अगर अंडप संयुक्त होते हैं तो इसको सिनकार्पस कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं अंडप की संरचना। अंडप की संरचना किस प्रकार की होगी? तो प्रत्येक अंडप में नीचे का गोल फ्लास्क नुमा जो भाग है वो अंडाशय कहलाएगा। इसके ऊपर वर्तिका पाई जाएगी और वर्तिका का अग्र सिरा वर्तिकाग्र कहलाएगा, यानी स्टिग्मा, स्टाइल और अंडाशय। ये अंडाशय जो है, इस अंडाशय की दीवार से प्लेसेंटा द्वारा क्या जुड़े रहते हैं? बीजांड जुड़े रहते हैं, और बीजांड को अपने मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। अब अपने बात करते हैं बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना किस प्रकार की होती है? आवर्तबीजी पादपों में जो बीजांड पाया जाता है, प्रारूपी बीजांड की संरचना अपने यहां पर देख रहे हैं। बीजांड की संरचना देखिए, ये अंदर वाला पार्ट जो है वो पेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना हुआ है। इसको अपने बीजांड काय या न्यूसिलस भी कहा जाता है। इसकी कोशिकाएं जीवित, जीवद्रव्य युक्त और सघन होती हैं। इस प्रकार से ये न्यूसिलस पाया जाएगा, जिसको बीजांड काय कहा जाता है। और यहाँ पर भ्रूण कोश एम्ब्रियो सेक पाया जाएगा। भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ होगी, जिसको प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल कहेंगे। नीचे की तरफ 2 कोशिकाएं होगी, जिनको सिनर्जिड सेल, और 1 कोशिका होगी अंड कोशिका या एक सेल। बीच के अंदर 2 ध्रुवीय केंद्र होंगे, जिसको अपने कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियाई, द्वितीयक केंद्रक। और इस प्रकार से ये बीजांड काय का निर्माण होता है, और इसी बीजांड काय की कोशिका से एम्ब्रियो सेक बनता है, जो बाद में मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण कर लेता है। एम्ब्रियो सेक या मादा युग्मकोद्भिद। तो ये मैंने इसके अंदर प्रदर्शित किया है कि इस प्रकार का एम्ब्रियो सेक भी इसके अंदर उपस्थित होगा। इसके चारों तरफ 2 आवरण पाए जाएंगे, जिसको अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। आंतरिक अध्यावरण का जो ऊपरी भाग है वो थोड़ा हासित होगा, यानी टूटा हुआ सा दिखाई देगा। इस भाग को अपने कहेंगे चेलेजा या निभाग। ये इसका बाह्य अध्यावरण है, ये आउटर इंटेगमेंट। इसको कहेंगे अपने बाह्य अध्यावरण। ये इसका आंतरिक अध्यावरण है, इनर इंटेगमेंट।
आंतरिक अध्यावरण, अधिकांशतः बोर्ड परीक्षाओं में ये डायग्राम पूछा जाता है। कई बार पूछ लिया गया कि एक प्रारूपी बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए या गुरु बीजाणुधानी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये डायग्राम अपने को बनाना होता है। तो इसमें ये ऊपर वाला भाग, अब नीचे वाले भाग को अगर अपन देखें तो इसको कहेंगे अपने बीजांड द्वार माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार अंग्रेजी में इसको बोल देते हैं माइक्रोपाइल। ये है बीजांड वृंत, बीजांड वृंत, जिसको अपने फनिकल कहते हैं। और बीजांड वृंत जिस पार्ट से जुड़ा रहता है ये पार्ट कहलाएगा हाइलम या नाभिका। नाभिक। और इसके अंदर जो ये कोशिकाओं का समूह आपको दिखाई दे रहा है, ये कोशिकाओं का समूह कहलाएगा बीजांड काय या न्यूसिलस, बीजांड काय। और इसके अंदर ये आपको दिख रहा है, इसको कहेंगे भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक। इस एम्ब्रियो सेक के अंदर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होंगे। ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं जिसको कहेंगे अपने प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल, इसके बाद केंद्रीय भाग के अंदर ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई या इसको ध्रुवीय केंद्रक या ध्रुवीय द्वितीय केंद्रक कहेंगे, ध्रुवीय केंद्रक। इसके अंदर केंद्रक 2 है, कोशिका 1 है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। इसके बाद नीचे आपको 3 कोशिकाओं का समूह दिखाई दे रहा है जिसको अपने अंड उपकरण कहेंगे। इसमें एक ऊपर वाली जो बड़ी कोशिका है ये एग सेल या अंड कोशिका। एग सेल। इसके नीचे 2 कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है, ये सहायक कोशिकाएं हैं, सहायक कोशिकाएं जिसको अपने सिनर्जिड सेल कहते हैं। सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिड सेल। इस प्रकार एक प्रारूपी बीजांड की संरचना बनती है। तो ध्यान से देखिए, ऊपर वाला जो आंतरिक इंटेगुमेंट का भाग है वो कटा हुआ है, चले जा, पहले आउटर इंटेगुमेंट है, उसके बाद में नीचे वाला भाग इनर इंटेगुमेंट और इसका ऊपरी भाग ये चले जा हो गया। इसके बाद में अंदर वाला जो पार्ट है जिसको हमने बीजांड काय का न्यूसिलस, और इस न्यूसिलस पार्ट के अंदर ही क्या उपस्थित है, भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक है। एम्ब्रियो सेक के अंदर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक है। 7 कोशिकाएं, 3 ऊपर हो गई, 3 नीचे हो गई और 1 कोशिका बीच में हो गई, लेकिन केंद्रकों की संख्या कितनी है, 8 है। अब पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में कोशिका और केंद्रकों की संख्या बताइए, इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया। तो इसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक का निर्माण होता है। कैसे होगा इनका विकास वो अपने थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं वो प्रतिमुखी कोशिकाएं होगी। इसमें बीच के अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक 2 है, ध्रुवीय केंद्रक, इसको सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहेंगे। और
इसके नीचे 3 कोशिकाओं का जो समूह आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ऊपर वाली कोशिका एक सेल या एंड कोशिका और उसके नीचे 2 सहायक कोशिका या सिनर्जिड सेल हैं। ये नीचे की तरफ जो तंतुनुमा भाग है इसको बीजांड वरंत या फनिकल कहते हैं। अब हमने आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल, यानी बीजांड के प्रकार। बीजांड मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला है ऑर्थोट्रोप्स। ऑर्थोट्रोप्स का मतलब है रिजु बीजांड। रिजु बीजांड, इसके अंदर बीजांड द्वार और चेलेजा और फनिकल, यानी बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वरंत तीनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। माइक्रोपाइल, चेलेजा एंड फनिकल तीनों एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं। इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है पॉलीगोनेसी और पाइपेरेसी फैमिली के अंदर। पॉलीगोनेसी और पाइपेरेसी कुल के जो पौधे हैं उनके अंदर इस प्रकार के बीजांड जो है वो पाया जाता है। इसके बाद में नंबर 2 पर अपनी बात करें एनाट्रोप्स। एनाट्रोप्स में जो अपने बीजांड की संरचना देखी थी, यानी एक प्रारूपी बीजांड की संरचना जो अपने अभी भी देखी थी डिटेल से, वही बीजांड यहाँ पर बना हुआ है एनाट्रोप्स प्रतीप। इसमें क्या है, बीजांड 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिससे चेलेजा व माइक्रोपाइल सीधी रेखा में आ जाते हैं। ये माइक्रोपाइल छिद्र जो बीजांड द्वार है और ये चेलेजा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। लेकिन जो माइक्रोपाइल है वो बीजांड वरंत के समीप आ जाता है, यानी ये 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। इस प्रकार का जो बीजांड है वो लगभग 82% एंजियोस्पर्म प्लांट, आवर्तबीजी पादप है, उनके अंदर पाया जाता है। अब अपने बात करते हैं नंबर 3 नंबर पर है कैम्पाइलोट्रोप्स, यानी वक्र बीजांड। वक्र बीजांड में क्या होता है, माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार और निभाग चेलेजा सीधी रेखा में नहीं पाए जाते हैं और इसमें बीजांड काय और भ्रूणकोश घूम करके घोड़े के नाल की समान आकृति बना लेते हैं, रोटेट हॉर्स लाइक शू। तो इसमें देखिए ये घोड़े के नाल की समान घुमा हुआ है और घोड़े की जैसे नाल होती है उसके आकार का इस प्रकार का बीजांड क्रूसीफेरी यानी सरसों कुल के जो पादप है, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूम जिनमें फलियां लगती है, उन पौधों के अंदर इस प्रकार का बीजांड है वो अंडाशय के अंदर जुड़ा हुआ होगा। इसके बाद नंबर 4 पर अपने बात करते हैं अनुप्रस्थ एम्फीट्रोप्स। इसमें बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वरंत के समकोण पर आ जाते हैं, यानी बीजांड द्वार और निभाग दोनों जो है वो बीजांड वरंत के समकोण पर आ जाते हैं। एलिसमेसी और ब्यूटामेसी फैमिली में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। इसके बाद नंबर 5 पर अर्धप्रतीप हेमी एनाट्रोप्स। अर्धप्रतीप जो बीजांड है इसमें देखिए एनाट्रोप्स के अंदर तो 180 डिग्री पर के कोण पर घूम रहा है और इसमें 90 डिग्री के कोण पर घूम रहा है, यानी इसमें माइक्रोपाइल और चेलेजा यानी बीजांड द्वार और निभाग दोनों किसके समकोण पर उपस्थित है, बीजांड वरंत यानी फनिकल के समकोण पर उपस्थित है और इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है प्रीमुलेसी कुल के पौधों के अंदर पाया जाता है। इसके बाद नंबर 6 पर अपने बात करें, नंबर 6 पर जो बीजांड है जिसमें बीजांड वरंत 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है और ये कैक्टेसी कुल नागफनी है, जैसे मान लो कैक्टस, उसके अंदर इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। बोर्ड में प्रश्न भी पूछा गया है कि कुंडलित बीजांड पाया जाता है कैक्टेसी कुल के पौधों के अंदर, इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। अब हमने बात करेंगे मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और निर्माण। अब हमने बात करते हैं गुरु बीजाणु जनन, यानी गुरु बीजाणु मातृकोशिका जो होती है, मेगास्पोर मदर सेल MMC, जिसको अपने गुरु बीजाणु मातृकोशिका कहते हैं। गुरु बीजाणु मातृकोशिका द्वारा गुरु बीजाणु मातृकोशिका, इस कोशिका से गुरु बीजाणुओं के बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है।
ये प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, यानी गुरु बीजाणुओं का निर्माण किस प्रकार होता है, इसके बारे में अपने बात करते हैं। तो हमने देखा जो गुरु बीजाणु धानी है, यानी जो बीजांड है, उसके अंदर मर्दूतकीय कोशिकाओं का एक समूह है और उस मर्दूतकीय कोशिकाओं को हमने कहा है बीजांड काय। और वो बीजांड काय जो है उसके हाइपोड्रमिस की जो कोशिकाएं, हाइपोड्रमल कोशिकाएं, वो कुछ कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य युक्त हो जाती हैं और बनाती है प्रारंभिक परपसु कोशिका, आर्चिस्पोरियल सेल। और इस कोशिका में विभाजन द्वारा प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स का निर्माण होगा। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स जो है वो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करेगी। गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा, 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनेंगे। 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और 1 गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है। जो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, 1 गुरु बीजाणु जो सक्रिय रहता है उसके अंदर 3 लगातार विभाजन होते हैं, जिससे 8 कोशिकाएं बनती हैं और पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो देखते हैं किस प्रकार से ये बनते हैं। गुरु बीजाणु जन्म की प्रक्रिया में सबसे पहले ये बीजांड की अंदर वाला जो भाग है, जिसको हमने क्या कहा है, बीजांड काय। बीजांड काय कहा है, इस बीजांड काय की हाइपोड्रमल कोशिकाएं, एक कोशिका जैसे मान लो ये है, आकार में बड़ी हो जाती हैं और सघन जीवद्रव्य युक्त हो जाती है। सघन जीवद्रव्य युक्त हो जाती है तो इसको बोलते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। परपसु कोशिका, परपसु कोशिका। इस सेल के अंदर विभाजन होता है और यह विभाजन समसूत्री होगा। इस विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाएं बनती हैं। बाहर की ओर जो कोशिका बनेगी उसको कहेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल, पेराइटल सेल, और अंदर की तरफ जो बनेगी उसको कहेंगे प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल या तो बाह्य आवरण का निर्माण करती हैं या एज इट इज स्थिर रहती हैं, पड़ी रहती हैं। तो अपने बात करते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल को छोड़ करके अंदर वाला जो पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट यानी प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो है वो किस प्रकार से आगे चल करके और मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण करती हैं। तो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स जो है इससे बनती है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल क्या करती है, आकार में बड़ी हो जाती हैं और ये निर्माण करती हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, MMC, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर विभाजन होते हैं
विभाजन होता है इसके अंदर अब अर्धसूत्री। इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस की प्रक्रिया द्वारा इसके अंदर 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। ये गुरु बीजाणु चतुष्क की अवस्था के अंदर व्यवस्थित होंगे। 4 में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। 3 नीचे वाले होते हैं, ऊपर वाला सक्रिय फॉर्म में रहता है। 3 नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 1 एक्टिव फॉर्म में रहता है। एक्टिव जो गुरु बीजाणु हैं वो भ्रूण कोश या फिर फीमेल गेमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है फर्स्ट सेल। इस सक्रिय गुरु बीजाणु से और मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है ये अपने बात करते हैं। तो गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होगा इसकी चर्चा करते हैं अपने। गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होगा इसकी बात करते हैं। तो ये सक्रिय गुरु बीजाणु हैं। इस सक्रिय गुरु बीजाणु के अंदर पहला विभाजन होगा समसूत्री विभाजन। अब जितने भी होंगे क्योंकि ये अगुणित है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आधी हो गई है। समसूत्री विभाजन होगा और इसके अंदर 2 कोशिकाएं होंगी। दोनों कोशिकाएं दोनों ध्रुवों पर हो जाती हैं। इसके बाद में दूसरा विभाजन होगा। दोनों ध्रुवों पर कोशिकाओं की संख्या 2-2 हो जाती है। फिर तीसरा विभाजन होता है और कोशिकाओं की संख्या 4-4 हो जाती है। 4 इस पोल पर, 4 ही इधर वाले पोल पर। और अब इनमें क्या होता है, कुछ मोमेंट दिखाती है कोशिकाएं, गतिशील होती हैं, केंद्रक गतिशील होते हैं। और इनमें से एक केंद्रक जो है वो केंद्रीय भाग में आकर के केंद्रक का तो संलयन होता नहीं है और कोशिका दोनों की एक हो जाती हैं। ऊपर 3 कोशिकाएं रहती हैं और नीचे भी 3 ही कोशिकाएं रहती हैं। ऊपर वाली जो तीनों कोशिकाएं हैं इनको कहेंगे अपने एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये कोशिकाएं भी अगुणित होती हैं। कई बार असंजनन की क्रिया या बहुभ्रूणता की स्थिति के अंदर भ्रूण का विकास हो सकता है। और दूसरा ये जो है इसको कहेंगे अपने सेकेंडरी न्यूक्लियाई या इसको ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। और इसके नीचे ये पूरा पार्ट कहलाता है अंड उपकरण या एग अपरेटस। एग अपरेटस का जो भाग है, ऊपर वाला जो सेल है इसको कहेंगे एग सेल या अंड कोशिका। अंड कोशिका। नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं इसको कहेंगे सिनेर्जिड सेल। सिनेर्जिड सेल या प्रतिमुखी सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, कोशिकाएं हैं 2 हैं। इस प्रकार एक पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश का विकास होता है।
फिर से देखिए एक बार, मैंने बताया कि बीजांड काय के हाइपोड्रमल की जो कोशिकाएं है, कोई भी एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती हैं। जैसे मान लो ये बीजांड काय लिया था हमने, और इसकी कोई भी एक कोशिका, ये इस प्रकार की कोशिकाएं हैं इसके अंदर, इसकी कोई भी एक कोशिका आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती हैं और परपुसु कोशिका की भांति काम करती है। प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल आद्यक कोशिका की भांति काम करती हैं, और इस कोशिका के अंदर विभाजन होता है, डिवीजन होता है, और विभाजन द्वारा दो कोशिका बनती है। बाहर की तरफ जो कोशिका बनेगी उसको कहेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल, और अंदर की तरफ जो कोशिका बनेगी उसको अपने कहेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये जो स्पोरोजिनस सेल हैं यही आगे चल करके क्या बन जाती है, आकार में बड़ी होकर के मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी की भांति काम करती हैं, मेगास्पोर मदर सेल। और ये मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस की प्रक्रिया द्वारा क्या बनते हैं, 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। 4 में से 3 नष्ट हो जाते हैं और 1 सक्रिय रहता है। सक्रिय गुरु बीजाणु के अंदर फिर विभाजन की प्रक्रिया होती है। विभाजन की प्रक्रिया द्वारा 2 कोशिकाएं बनेगी, प्रारंभ में 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, यानी लगातार 3 विभाजन हो गए। और 3 विभाजन की जो प्रक्रिया होती है उसमें 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। 8 में से एक कोशिका का जो केंद्रक है वो सेंटर पार्ट में आ जाता है। 3 ऊपर की तरफ रहती है, उसको प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल। 3 नीचे की तरफ जो अंड उपकरण है उसमें 1 तो अंड कोशिका और 2 सिनर्जिड सेल, ये सहायक कोशिकाएं होती है। और बीच में ध्रुवीय केंद्रक, यानी केंद्रक 2 होते हैं, कोशिका 1 होती है। टोटल इनमें संख्या हो जाती है 7 कोशिका और 8 केंद्रक। इस प्रकार पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश का विकास होता है। तो इसी के साथ में अपना ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। कल अपने बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की।